इंडिया बहुत हाँ अच्छा कर रहा बिल्कुल। है, और जो जर्मनी है भले उसने जो है दखल-अंदाज़ी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नज़र आ रहा है जर्मनी को अपना फ़ायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफ़ हम्म कोर्स इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में, वो पागल थोड़ी है, उनको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। हम्म और ऑफ कोर्स हम्म परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर और इस टाइप की चीज़ें ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहले जो हम्म है इंडिया के पास कमज़ोर होगा, बहुत-बहुत साल पहले। अब ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर इंडिया में बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई पागल ही होगा मुल्क जो नेगोशिएट नहीं करेगा इंडिया के साथ, वहाँ वहीं पर फ्यूचर है। सप्लाई भी काफ़ी है इंडिया के पास, और सिर्फ़ ऐसे नहीं कि सप्लाई लो क्वालिटी है, सप्लाई हाई क्वालिटी है। हम्म अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफ कोर्स बच्चे-बच्चे को आती है। इंडिया में ऑफ कोर्स जर्मन के जो लोग हैं अपनी ज़बान बोलना चाहते हैं कि लोग उनकी ज़बान बोलें जब वो आएँ, मगर इंडिया की जो अवाम है, वो ईज़िली चीज़ें सीख लेती है, वो अडैप्ट हाँ ईज़िली कर लेती है। तो उनको वो हम्म दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लाएँगे या तो वो हिंदी बोलते हैं, या तो दूसरी इतने लैंग्वेजेज़ इंडिया में, या तो इंग्लिश। उनको पता है कि यार ये आएँगे और गंद नहीं बचाएँगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है, हम्म और ये आएँगे अडैप्ट भी ईज़िली कर लेंगे। तो आई थिंक हम्म ऑफ कोर्स जर्मनी सही कर रहा है, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को अपॉर्च्युनिटी हम्म की नज़र से। हम्म। पाकिस्तान को जैसे कोई भी नहीं हाँ जी, बिल्कुल, पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है और कुछ काम भी ऐसे हमारे अच्छे नहीं रहे बाहर की कंट्रीज़ में, क्योंकि आप बाहर बैठी हैं, तो एक बड़ा कहते हैं ना, टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, लेकिन मेरा मन में है कि मैं सवाल आपके सामने रखूँ। अ, जब बाहर हम देखते हैं कोई इंडियन है और फिर कोई पाकिस्तानी है, तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो कनाडा है, वो एक इंडियन को, एक इंडियन स्टूडेंट को, एक इंडियन वर्कर को, एक इंडियन लीडर को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं, एंड वाइस वर्सा आप पाकिस्तान का लगा लें। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। अच्छा। बहुत ही कम मुल्क होंगे जहाँ पर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा जाता है। मैं तो एक भी ऐसा मुल्क को जानती नहीं हूँ मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके हो गया, यूरोप हो गया, जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है। बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और हुँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भई। मेरे माँ-बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना-नानी सब लोग इंडिया के हैं। और मैं इंडिया के लोगों हुँ, को देखिए, हर कोई मुल्क अच्छा नहीं कोई मुल्क में कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, अच्छे-बुरे लोग सब जगह हैं। हर तो जगह होता है, एग्ज़ैक्टली। जब मैं इंडिया की तारीफ़ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये पता नहीं है कि इंडिया में भी ऑफ कोर्स अच्छे-बुरे लोग हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पर भी अच्छे-बुरे लोग हैं, मगर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में यानी कोई मुकाबला ही नहीं है। इन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। हुँ, तो अच्छे-बुरे लोग सब जगह होते हैं, पाकिस्तान के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी लायक कि कोई इनको बुलाए अपने मुल्क में, या कुछ ऐसी कोई डील आप उम्मीद नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान के साथ होगी। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान के लोगों को एक तो होश ही नहीं है, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं कि हुँ, इंडिया के साथ ये हो रहा है, अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा? मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आम इंसान है पाकिस्तान में, उनको होश है कि एक्चुअली आप लोगों को खुद इस लायक बनना है, इससे पहले कोई आपको मुल्क में बुलाए या डीलिंग्स करे। पाकिस्तान हुँ, का गवर्नमेंट भीख माँगता है, फिर रहा है कटोरी लेके। हुँ, पाकिस्तान के जो सिटिज़न्स हैं, जो गलती से पहुँच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फँसा के शादी करके, और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुँच जाते हैं, वो फिर वहाँ गंद मचाते हैं। हुँ, तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीज़ा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएँगे, गंद मचाएँगे, एक तो जाएँगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बल्कि यही बोलती है, भई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना। मगर हुँ, ऐसी कोई चीज़ इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। अब हुँ, जितने भी वीज़े इंडिया को दिए गए जर्मनी ने पहले, उन्होंने वो ट्रायल के तौर पे अगर आप सोचें कि दिए, कि अच्छा इतना देते हैं तो ये इंडिया के लोग क्या करते हैं? क्योंकि इंडिया के लोगों ने वो ट्रस्ट अब्यूज़ नहीं करा, अपने आप को प्रूव करा कि वो लोग रिलायबल हैं, इस हुँ, लायक हैं, बल्कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना इंसान हुँ, इंसान फ़ायदा देखता है ना, तो जर्मनी ने देखा भई इतने हुँ, वीज़े हमने हुँ, दिए, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है, चलो इनको हुँ, और दो और हमारा फ़ायदा हो। सप्लाई एंड डिमांड, हुँ, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई, जर्मनी को है डिमांड, तो ये हुँ, बिज़नेस है भई, तो दोनों को हुँ। दोनों को फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है जी, 20,000 पिछले साल जर्मनी ने वीज़ा दिया और अब जो है इंडिया में आके वो ऐलान करते हैं कि हम जो है 90,000 जो है स्किल वर्कर को जर्मनी जो है वीज़ा देगा, जो है जिसको ऐलान मोदी साहब ने भी किया। तो येस, ये आपकी बात से मैं एग्री करूँगी
कि जो इंडियन ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है इंडिया से बाहर, वो एक बहुत खूबसूरत है, जिसको लेके ब्रिटेन हो गया या फिर जर्मनी हो गया। अब लोगों को इंडिया की वर्कर्स की भी डिमांड है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जी, देखिए स्टूडेंट में फ़ायदा ये है कि आप जब अगर कोई छोटी उम्र में आए, आप उसको अपने तौर तरीके सिखा सकते हैं, वो जल्दी इंसान सीखेगा। अगर कोई 50-60 साल की उम्र में आए इंडिया से या किसी भी मुल्क से, जैसे जर्मनी या इंडिया से, अभी तो इंडिया की बात हो रही है ना, इंडिया से अगर आए जर्मनी, तो उनको ज़्यादा मुश्किल होगा अडैप्ट करना। कोई स्टूडेंट आए उनके लिए ज़्यादा ईज़ी, वो ज़बान भी सीख लेंगे, वो हर चीज़ सीख लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स मिक्स ज़्यादा करते हैं, जब सोशलाइज़ करते हैं एक्सेट्रा छोटी उम्र में, तो उनके लिए ज़्यादा ईज़ी है। तो जर्मनी को ऑफ कोर्स फ़ायदा नज़र आ रहा है और इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा है। अब मुसलमान क्या करते हैं मैं बताती हूँ। अब जो इंडिया में जो डील हो रहा है, वो मुसलमान जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनकी वजह से नहीं हो रहा है। जो हिंदू, ऑफ कोर्स ज़्यादातर हिंदू हैं ना, हिंदू हैं इंडिया में, उनके वजह से एक्चुअली डीलिंग्स हो रही हैं। अगर इंडिया में पूरे मुसलमान भरे हुए होते, इनकी ये पूरा गंद मचा हुआ होता, कोई भी डील नहीं करता। तो मज़हब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अडैप्टेबिलिटी किसी इंसान की और कल्चरल फिट होना चाहिए। इंडिया के लोग जो है दूसरे लोगों को के मज़हब को एडजस्ट करते हैं। वो लोगों को फालतू में कन्वर्ट कराने के चक्कर में नहीं होते हैं। मुसलमानों में ये है कि उसको मुस्लिम बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ। मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं है कोई और। अब ये बात ज़रूरी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जर्मनी में जितना गंद मुसलमानों ने बनाया है, रखा है, ठीक है, जो शरिया लो मांग रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें मांग रहे हैं, इतने से छोटी-सी परसेंटेज है मुसलमानों की जर्मनी में, उन्होंने गंद मचाई कि शरिया लो आप लोग मांग रहे हैं। बाहर के मुल्क में तो आप लोग इस लायक नहीं थे कि आप आएँ, अब आचे के अब शरिया लो मांग रहे हैं आप लोग। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये इंडियन और हिंदू इंडिया के लाते नहीं अपने साथ कि हमें तो हिंदू लो चाहिए, हमें तो हमारे साथ ये करो, वो करो। अपनी ये डिमांडें नहीं रखते हैं। ये एडजस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते। जो मुसलमान हैं, वो आके तकलीफ देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, यस इंडिया के साथ डीलिंग्स हो रही हैं, मगर इसमें जो हिंदू हैं उनके साथ डीलिंग्स हो रही हैं। अब इन लोगों में से जो जिनको वीज़ा दिया जाएगा, जस्ट से एग्जांपल कि ज़्यादातर अगर मुसलमान लोग हों कि 90,000 वीज़े हैं, इसमें चलो ऐसे बोलते हैं कि 80,000 वीज़े मुसलमानों को मिल गए इंडिया से, तो वो आगे गंद मचाएंगे। तो फिर जर्मनी कर लेगा बंद वीज़े भाई, क्योंकि वो आके उनको गंद मचाना है। तो ये जो एक्चुअली ज़्यादातर वीज़े हैं ना, चांस यही है कि ज़्यादातर हिंदुओं को ही मिलेंगे। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी हिंदुओं की ज़्यादा है इन इंडिया, मगर ये मुसलमानों को बहुत सीखना है, स्पेशली पाकिस्तानी जो पूरे मुसलमान भरे में माइनॉरिटीज़ इनकी रिड्यूस हो रही हैं, इनको कोई भी डीलिंग नहीं करेगा। और मैं तो खुद बोलती हूँ भाई खुदा के लिए नहीं करना। मैं यूके में जो आए हुए पाकिस्तानी जो गंद मचा रहे हैं उनसे भी कहूँ, मेरे पूरे जो 2 चैनल जो मैं चला रही हूँ, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कुछ बोलना बताना चाह रही हूँ मैं चैनल के थ्रू, यार कोई तुम लोगों को पसंद नहीं कर रहा। जब कोई अपना इंसान मज़हब का और अपने एडवाइस देता तो लोग ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर कोई हिंदू वही बात करेगा या क्रिश्चियन या गोरा अंग्रेज़ वो बात करेगा जो मैं कर रही हूँ, तो मुसलमान पाकिस्तानी सुनेंगे नहीं। उनको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो रेसिस्ट है, ये तो इस्लामोफोब है। मैं इसी वजह से बोलती हूँ यार सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी इनिशिएटिव नहीं है अपने मुल्क को ठीक करने की। पहले तो अपने मुल्क को ठीक करो, फिर लोगों को प्रूव करो। तुम लोगों ने जो ट्रस्ट तोड़ा है पूरी दुनिया के साथ एक्सट्रीमिज्म को लेके, पहले तो उसको सुधारो, फिर जाके उम्मीद लगाना कि कोई ना कोई तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। अभी तो सब भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने जर्मनी की बात की, पिछले हफ्ते की बात है, जर्मनी के अंदर जिस प्रोटेस्ट की आपने बात की कि हमें शरिया लॉ चाहिए, और जर्मनी का जो रिएक्शन आया वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि जर्मनी ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उनकी पुलिस ने। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों का नाम आता है कि किसी और कंट्री